लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने, जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। अमेरिका हथियार और एमुनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ रहा है। तो मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। यह बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। अमेरिका को यह खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं। रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव। यूक्रेन की लड़ाई में काफी हद तक रूस के वेपन एक्सपोज हो गए, लेकिन क्या आपके पास हथियार एवन है? नहीं, क्योंकि आपके 65 to 68% हथियार रशियन हैं। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मोदी गवर्नमेंट बॉट द राफेल। आज 26 अगस्त है, नोट द डेट। 26 अगस्त के द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की। नोट कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका गए और आज 26 तारीख है, आज तक उनका दौरा है। 23 को गए, 26 को वापस, टोटल 23, 24, 25, 26, 4 दिन। और कुछ उन्होंने अग्रीमेंट साइन करी हैं दोस्तों। ऐसी अग्रीमेंट साइन करी हैं, उसमें से 3-4 हैं। मैं एक से शुरू करूंगा जो सबसे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यार, दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत ने। यह है क्या मामला? एक ऐसी अग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग है, कानूनन भारत को भी करनी पड़ेगी और अमेरिका को भी करनी पड़ेगी। और इसके पीछे राज क्या है? मैं आपको पूरा जियोपॉलिटिकल, देखिए कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। कोई आदमी बोल दे कि नहीं भारत को यार ये हथियार पसंद आया, इसने भारत को ले लिया, अच्छा वो हथियार ठीक लगा, वो नहीं। एवरीथिंग हैज गॉट जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड इट। हर एक चीज का लॉजिक होता है, हर एक चीज का कारण होता है और हर एक चीज में शक्ति प्रदर्शन होता है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं राजनाथ सिंह जी ने क्या करा। ये जो अग्रीमेंट है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट, इसको आरडीपी कहते हैं। ये तकरीबन कुछ देशों के साथ, यानी कि 28 तकरीबन देशों के साथ अमेरिका साइन कर चुका है। और ये जो अग्रीमेंट है, ये अमेरिकन कंपनीज अग्रीमेंट अलाउज, ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा काम करा है और हमें क्या फायदा होने वाला है और अमेरिका को हमसे क्या फायदा होने वाला है। अग्रीमेंट अलाउज अमेरिकन कंपनीज टू बाईपास द बाय अमेरिकन स्टैट्यूट सिमिलर टू मेक इन इंडिया। अब जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत है और अमेरिका में है बाय अमेरिकन, ये कानून है अमेरिका में कि यानी कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं या जो भी खरीदेंगी, राइट, और खासतौर से डिफेंस में आपको अमेरिकन ही सामान खरीदना है। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट हुई है रेसिप्रोकल, इसमें यह हुआ है दोस्तों कि भारत को कानूनन अमेरिका से हथियार खरीदने पड़ेंगे और अमेरिका को कानूनन भारत से हथियार खरीदने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे साहब अमेरिका के पास तो इतनी सॉलिड डिफेंस इंडस्ट्री है, अमेरिका भारत से क्यों हथियार खरीदेगा? ठीक है, हमारे हथियार अच्छे हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि जो अमेरिका के हथियार हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया कोई हथियार बनाता नहीं। अमेरिका क्यों खरीदेगा? दोस्तों, अमेरिका इसलिए खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के पास आज की तारीख में हथियारों की कमी है, एमुनिशन की कमी है। कैसे? वो इस प्रकार से कि अमेरिका सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दमादम मस्त कलंदर। अमेरिका सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। दुनिया भर में अमेरिका हथियार और एमुनिशन भेज रहा है और अमेरिका के पास खुद कम पड़ गए। अमेरिका को खरीदना पड़ेगा। और भारत ने यहां पे बोल रखा है, जैसे वो लोग कहते हैं बाय अमेरिकन, यहां पे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। यहां पे मोदी जी ने चूड़ियां कस दी, बोला कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, सबका सब भारत में बनेगा। अब एक गैप बना दिया। यह बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का गैप है दोस्तों। मैं चाहता हूं ध्यान दें और समझें कि करा क्या है इन लोगों ने। ये पूरा मैटर क्या हो गया। देखिए, अब दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाला था और उस वीडियो में मैंने बोला था कि आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूं कि भारत अमेरिकन प्लेन्स खरीदेगा, अमेरिकन हथियार खरीदेगा। आप लिख के ले लो, ये मैंने बोला था, खरीदेगा। आप ये देखिए मेरा पुराना छोटा सा क्लिप और ऊपर देखिए तारीख लिखी हुई है और नीचे मैं लिंक में इसको डाल रहा हूं कि आप अगर किसी को ये डाउट हो कि कब रिकॉर्ड करा है, लिंक जाके आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि मैंने किस दिन डाला है वीडियो। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो F-21 ऑफर कर रहा है, बेसिकली F-16 के प्लेटफॉर्म को इंप्रूव करा गया है, उसमें 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं, उसमें F-35 का भी डीएनए है, उसमें F-22 का भी डीएनए है, छोटा छोटा पार्ट्स उसमें डाले हैं, एंड इट इज अ मच मोर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट देन F-16।
बेसिस F-16 है, लेकिन उसको काफी एडवांस कर दिया गया है. शुड इंडिया टेक अ लुक एट दैट? शुड इंडिया कंसिडर इट? ये सोचने वाली बात है. लेकिन एक चीज तो इंडिया को कंसिडर करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कम से कम एयरफोर्स को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि बॉस ठीक है, आप F-21 का काम तो चलाओ, जो आप F-21 की बात कर रहे हो, पिच कर रहे हो, ओके, बट ऑल्सो F-35. सो वी शुड डेफिनेटली एंगेज. और मुझे लगता है कि कोई मतलब होगा जरूर जब पीएम मोदी से मिल चुके हैं वो. अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उनके सीईओ, तो कोई बड़ी बात होगी इन दी ऑफिंग, और होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. देखा दोस्तों आपने, मैंने क्या बोला. मैं आपको बता रहा हूं ये चीज. अब मुझे तो नहीं पता था कि राजनाथ सिंह जी जाएंगे और राजनाथ सिंह जी ये डील साइन करेंगे, वो डील साइन करेंगे. मैं आपको बताता हूं ये सारी की सारी जो डील्स है ना, इनका पैसे से कम मतलब होता है. यानी सेकंड प्लेस पे पैसा है, फर्स्ट प्लेस पे पैसा नहीं है. फर्स्ट प्लेस पे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. अमेरिका को क्या खटकता है मैं आपको बताता हूं, और भारत को क्या खटकता है ये पहले समझ लीजिए. अमेरिका को ये खटकता है कि भारत की 65 से लेकर 68% जो भारत के हथियार हैं वो रूसी हैं. अमेरिका कहता है अमेरिकन वेपन्स क्यों नहीं. भारत से पूछता है भाई तुम्हारे इतने वेपन्स रशियन क्यों हैं, हमारे वेपन्स क्यों नहीं. और भारत कहता है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, जब हमने बोला था और हम बड़े परेशान थे, हम तुम्हारे पास गए कि भाई हम जितना थोड़ा बहुत पैसा है हमसे ले लो और हमें हथियार दे दो, तो तुमने बोला नहीं यार हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे. उस समय तुम्हारे दिल में पाकिस्तान प्रेम था, तुमने बोला कि नहीं हम पाकिस्तान को हथियार देंगे, हम भारत को क्यों देंगे, जबकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ था, भारत में डेमोक्रेसी थी. आज आप लोकतंत्र की कसमें खाते हैं. भारत ने बोला, उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले जो गलती हुई खत्म करो उसको, मट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं, हम आपको लेटेस्ट हथियार देंगे. अब भारत क्यों कर रहा है, ये तो अमेरिका कर रहा है, भारत क्यों कर रहा है. दोस्तों ऐसा है, अगर भारत को चीन का सामना करना है तो चीन से बेहतर हथियार चाहिए, और चीन से बेहतर हथियार आपको रूस से नहीं मिलेंगे. रशिया कैनॉट सप्लाई यू वेपन्स विच आर फार सुपीरियर टू व्हाट द चाइनीज हैव. और मैं एक और बात आपको बताऊं, ये मैं बड़ा खुश होकर आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये सच्चाई है, और इस प्लेटफॉर्म में हम हर समय